हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भक्तों। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। भक्तों, जो भी आप लोग मेरे श्री शिव महापुराण कथा सुनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। भक्तों, श्री शिव महापुराण कथा जो भी इंसान सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि धन की प्राप्ति होगी। जय सीताराम। भक्तों, उससे पहले आप सभी को मैं श्री शिव महापुराण की आरती करने जा रहा हूँ और आप सभी को और गणेश वंदना, शिव वंदना, गुरु वंदना सुनाने जा रहा हूँ। जय सीताराम, जय कृष्ण मुरारी, हरे हरे। ओम गजानम भूत गणा सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजानम भूत गणा सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय गौरी गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादोद्यादास तुम देव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबग्रहमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर सदा जय जयकारम। कंठे यस्य विराजते श्रीगरणम गंगा जलम मस्तके बामे अंग गिरिराज राजतन यजा भवानी पति नंदी स्कंद गण विराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सुतोखिले सदा मंगलम कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम मुजगेंदहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिगंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद कर सो समुझ गोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव पुरुष सदा जय जयकाराय नमो नमः। अखंड नंद मोदाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदधिष तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमराधस ज्ञान नजस कालाय चष्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर सदा जय जयकार। पवन पुत्र हनुमान तुम सदा जय जयकार। जय सीताराम हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु हरे 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 हर महादेव शिव शंभु। जाग मुसाफिर भोर भयो क्यों न भरे सोबत है जो सोबत है वो खोबत है जो जागत है सो पावत है। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राणी जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव पुरुष सदा जय जय कराय नमः। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गो। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। जय सीताराम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे
सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। भक्तों, हमारा जीवन बड़ा अच्छा है, बड़ा दुर्बल है, बड़ी सुंदरता है। हमारा जीवन सफल हो रहा है। भक्तों, जो भी श्री महापुराण कथा सुनता है, उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि में। भक्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, पूरी श्री महापुराण कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम सीताराम। उससे पहले भक्तों, मैंने आप सभी को गणेश वंदना सुनाई है, शिव वंदना सुनाई है, गुरु वंदना सुनाई है। भक्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भक्तों, श्री महापुराण कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरी जो कथा चल रही है वैभव संहिता पूर्व खंड से। जय सीताराम। जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जगत वाणी अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन की कथा, जो भक्तों आज कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री महापुराण कथा वैभव संहिता पूर्व खंड से। ऋषियों के प्रसन्न का ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए व्यासदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्रह का स्वरूप का प्रतिपादन। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जय सीताराम। शिव शिव स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं थे। भक्तों, वही कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनियों को शेयर करें। सभी दुखों को निवारण करने वाली श्री महापुराण कथा है, इसको समय निकाल कर जरूर। जय सीताराम, जय सीताराम। भक्तों, तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते। जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा। यदि यदि कहीं आदिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र विचित्र कर्म अलग अलग है, अब अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी नियमक नहीं हो सकती। कारण ही वे कर्म भी ईश्वर के करने से ही होते हैं। वे कर्म भी ईश्वर के करने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा कि ब्राह्मणों आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत्य पुरुषों का जो अनथ्या भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। अनुग्रह क्रम में स्वभाव ही पर्यंत पर्याप्त पूर्णता समर्थ है। अनथ्या निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का संयम आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र
कहे जा सकते हैं। अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वतंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो जो अनुग्रह है वह प्रतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो पूर्व आत्मा जो मूर्ति आत्मा है वे ही अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होगी। वे शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सफल सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण एवं निरंकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचारों से कही जाती है। वह जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव है, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभाव से उपलक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रणाम गम होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है। प्रणाम अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उपदेश नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं। दूसरे के सिवा उनका और कोई अभिपार नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति है आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है। इसी कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि अवलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्ति आत्मा में अरुण हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी के यहाँ कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लगाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए पूजा आदि में पूर्व मूर्ति आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्ति आत्मा प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषता अनिवार्य ग्रह में जो पूजन कृत होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। बोलो हर हर महादेव। भक्तों ओम नमः शिवाय। भक्तों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कथा चल रही है शिव मूर्तिमान की पूजा कैसे की जाती है, क्या मूर्तिमान है, क्या स्वतंत्र शिव है, इसी को मैं कथा सुना रहा। भक्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम करते हैं। जैसे परमेश्वरी शिव पूर्व मूर्ति आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार पूर्व मूर्ति आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेश्वरी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्ति आत्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग दोष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की
प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले शाम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड दंड का ही आश्रय लिया जाता है। या दंडन यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए। यही 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 उसके अचौतिक को परिलक्षित करता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे हितकारक अहितकारक कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का अनुष्ठान अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा अलक्षित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विदेश पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे दुष्ट नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है। जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतः सबको हित में अनुयुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वा अनुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव ही पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे अग्नि का सहयोग स्वर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगारों को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपाक मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसे वह स्वयं नहीं बनती, वैसे बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा ना होना असंभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। बोलो हर हर महादेव। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कथा चल रही है, भगवान शिव स्वतंत्र है, सब पे दया करने वाले भगवान शिव ही है और कोई नहीं है। सारा जीवन सारी पृथ्वी भगवान शिवमय है। जय सीताराम। वही कथा आप सभी को सुना रहा हूँ। भक्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्बल है, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव को क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म माया के विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधनों को ही जीव का संसार कहते हैं। या बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण जीव का स्वाभाविक ही मल या कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है। अगनुक्त नहीं है। यदि अननुक्त होता तो किसी को भी
किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो जो यह हेतु है वह एक है क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बाध्य है और कुछ बंधन से मुक्त है। बाध्य जीवों में भी कुछ लोग लय और भोगों के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निष्कृष्ट होकर ज्ञान और ईश्वर आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ईश्वर से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग काम कोई कोई मूर्ति आत्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्ति आत्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो छह अधाओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अधाओं के मध्य मार्ग में परमेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निष्कृष्ट भेद से तीन श्रेणियां होती है। वहाँ वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्य में स्थान में आत्मा अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। यही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वस्तु जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मा आत्मा पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमात्मा कहाँ पे स्थित होते हैं वही कथा आप सभी को सुना रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान शिव जो अन्यास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं। ऐसा विचार या संदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचार भावनाओं का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता, स्वभाव से ही उलट फेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग नहीं होता, वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभाववत मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी अज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है। इसीलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्कर में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे के सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे का खींचता है। उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं। उसे चेष्ट बनाते हैं। अनेक उनके विद्यमान सानिध्यों का कार्य हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे ही शिव ही इसके अधिष्ठा है। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रतंत्र चेष्टाशील नहीं
होता, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। वे कभी वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख है। उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके 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 दोष से शिव दूषित होते हैं। जो दुर्बुद्धि मानव मोह बस उसके विपरीत मानता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है। तथापि शिव दूषित नहीं होते। शिव से शिव से तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। बोलना तुम इस भक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिव श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी आप लोग मेरी श्री कथा सुने हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं श्री श्री महापुराण कथा में जो लिखा है वही पढ़ के आप सभी को सुना रहा हूँ। अति पावन पवित्र ग्रंथ शिव श्री महापुराण कथा है। इसको समय निकाल कर पूरी कथा सुनेंगे तभी आपको कथा समझ में आएगी। जो शिवपुराण में होता है क्या लिखा हुआ वही मैं आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी। सत्यम ओम अमृतम, सत्यम ओम अमृतम स्वयं। इन पदों का यहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त सहयोग का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इसी प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने नहीं यही यही या नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। वे ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, प्रोक्ष प्रोक्ष और अप्रोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। प्रोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अप्रोक्ष ज्ञान को सुस्थिर युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष प्रोक्ष कहते हैं। यही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अप्रोक्ष अप्रोक्ष हो जाएगा। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भया। जीवन जितनी बारी मिले, बोले तेरी भक्ति अपारी मिले। जीवन जितनी बार मिले, भोलेनाथ मेरा जीवन जितनी बार मिले, मनुष्य का जीवन जितनी बार मिले, भोलेनाथ मेरी तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति अपार रहे। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम राम की लूटे लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जय करो। भक्त नो, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिवारी का भजन करो। भक्त नो, हमारा जीवन जब मिलता है
बहुत कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ शिव हरि का भजन करो। जय सीताराम, जय सीताराम, हरे कृष्ण कृष्ण